पहली चीज़ है आप उन्हें अपना ऑब्जेक्टिव बहुत एक्सप्रेसिवली बताएँ कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है एंड दैट एक्विजिशन के लिए इज देयर समबडी देयर टू हैंड होल्ड। क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं अपने इंडिपेंडेंट हाउस की सर्च को लेके? हाय, आई एम रजत कौशिक एंड आई एम इनटू रियल एस्टेट फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स। मैंने अपने करियर में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील किया है एंड द मेजर क्वेश्चन अराइज अमंग देम इज हाउ टू स्टार्ट विद एन इंडिविजुअल हाउस। अब इस पे ज्यादा डिटेल्स पे बात करने के लिए हम चलते हैं नंदित सूद जी के पास। Rajat, I would say you have really picked up a good topic. I think every individual aspires and looks for कि मुझे एक अपना घर होना चाहिए. अब the journey from identifying a piece of land, I would say, and till the time a person is able to get into his own house, वो बहुत लंबी जर्नी है. बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी challenges हैं, and बहुत सारी ड्रीम्स भी हैं which a person lives to achieve. सो आई वुड सी इट्स अ होलिस्टिक टॉपिक. आज हम इसको थोड़ा एक प्रिसाइज वे में अगर मैं प्रेजेंट करूं तो व्हेन अ पर्सन वांट्स टू बाय एन इंडिपेंडेंट हाउस, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो है नीड एनालिसिस कि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है. उस नीड एनालिसिस के लिए उसके पास बजट क्या है, फाइनेंसिंग की उसके पास ऑप्शन क्या है, एंड उस एक्विजिशन के लिए इज देयर समबडी देयर टू हैंड होल्ड. तो आई वुड से कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, नीड एनालिसिस, somebody to handhold and mapping of the finances towards that. So there is where we start. तो जैसा कि आपने कहा कि राइट पिक करना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट काइंड ऑफ लोकेशन पिक करना, एंड एक आपने वर्ड यूज किया है प्रोफेशनल. तो हम उसको लेके कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आपकी सर्च को? Okay. So maybe you are pointing to understand कि where should a person start, जो ये लेना चाहता है शुरू कहाँ से करे. Yes. Okay. See, Rajat, again coming back, first and foremost is an elaborative understanding of the need. As an individual, as a family, मेरी requirement क्या है? How many family members are there? Then probably at what stage of the life the family members are there? The couple, working couple हैं, children, at what age the children stands, उनकी क्या requirements हैं, अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ये एक नीड एनालिसिस एज अ फैमिली बहुत जरूरी है. वो आपको लोकेशन आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, वो आपकी साइज ऑफ द प्लॉट, द लैंड पीस कितना लेना उसके लिए भी डिपेंड करेगा एंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. देन प्रोबेबली स्टेपिंग फ्रॉम हियर नीड एनालिसिस से आपको ये देखना है कि उस नीड को एक्वायर करने के लिए मेरे फाइनेंसेस क्या कहते हैं, what kind of resources I have, what kind of a capability to raise this finance मेरे पास है. मैं कितना लोन ले सकता हूँ, कहाँ से ले सकता हूँ, मेरी EMI पेइंग कैपेसिटी क्या है, मेरे सेल्फ फंड्स क्या हैं. अब ये तो होगी एक नीड्स को अंडरस्टैंड, बट इन नीड्स को लेकर के आई हैव टू रीच आउट टू सम प्रोफेशनल जो मुझे गाइड करेगा कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज में कौन सा ब्लॉक मैचअप कर सकता है. बीइंग अ इंडिविजुअल, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि हम किसी राइट इंडिविजुअल प्रोफेशनल को कैसे पिक करें? अगेन आई वुड से कि यस, नाउ वी आर लिटिल फनलिंग अप द थिंग्स कि हाँ, जैसे भी हम कोई नीड की तरफ चल रहे हैं तो हमारी क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. उनमें से एक ये भी है कि राइट प्रोफेशनल को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा. बिल्कुल. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपके पास, इफ यू आर लकी इनफ एंड यू हैव अ रेफरेंस, say somebody in your family, somebody in your neighborhood, somebody in your professional circle has picked up something और किसी प्रोफेशनल ने उसकी हेल्प की है तो आपको रिकमेंड कर सकते हैं. तो उससे अच्छा तो कुछ इजी हो ही नहीं सकता है. बिल्कुल. बट यस, अगर आप किसी भी पॉकेट में, किसी भी एरिया में, जहां पर भी आप अपने लिए कोई आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस एरिया में देयर विल बी मल्टीपल प्रोफेशनल्स. नाउ व्हेन यू आर पिकिंग अप अ प्रोफेशनल, यू नीड टू अंडरस्टैंड उसका बैकग्राउंड कितना लंबा है. होते हैं, नाम होते हैं मार्केट में जो पुराने बैठे हैं, जिनकी कुछ बैकग्राउंड है, जिनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, जिनका एक्सपीरियंस है. एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बट आई वुड स्टिल से नेम और रेफरेंस से ऊपर है जब आप किसी को मिलते हैं. व्हेन यू मीट समबडी, आप किसी के पास जाएं, जब आप उनसे मिले, पहली चीज है आप उन्हें अपना ऑब्जेक्टिव बहुत एक्सप्रेसिवली बताएं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, एंड दैट मीटिंग शुड बी फॉर एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एंड allowing the professional to understand कि आपकी क्या requirement है, and then a professional will guide you on that. So ये जो मीटिंग है, यहाँ expression of objective होना चाहिए, मेरी finances की क्या availability है, मैं क्या चाहता हूँ मैं वो express करूँ,
ताकि वो प्रोफेशनल आपको गाइड कर सके कि इन गिवन सिनारियोज में आपके लिए बेस्ट क्या निकल के आ सकता है अमंग द गिवन ऑप्शंस. सो देयर इज वेयर आई वुड से कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक प्रोफेशनल के साथ अंडरस्टैंडिंग.